आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। बहुत सी बार ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन में होती हैं, जो आपको प्रार्थना करने से रोकती हैं, जो आपका विश्वास करने से रोकती हैं। और बहुत सी बार इन बातों में पढ़कर हम अपने विश्वास को कमजोर कर देते हैं। बहुत सी बार हमें प्रार्थना करने का मन नहीं करता, परमेश्वर की आराधना करने का मन नहीं करता, क्योंकि कुछ बातें, कुछ समस्याएं, चिंताएं हमारे विपरीत, हमारे विरोध में हो जाती हैं। पर आज एक व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जिसके जीवन से हम कुछ बातों को सीखेंगे कि ये कैसे अपने विश्वास में बना रहा और प्रभु यीशु मसीह ने इसके विश्वास को देखकर इसको चंगाई दी। आपको मिलेगा मरकुस की किताब, उसका 10वां अध्याय और उसकी 46वीं आयत से आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। जब वो इस बात को सुनता है कि प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले यरीहो के इस मार्ग में से होकर जा रहे हैं, तो ये प्रभु यीशु मसीह की आवाज को या वहां के लोगों के मुख से इस बात को सुनता है कि यीशु मसीह इस मार्ग में से होकर जा रहे हैं। तो ये अंधा था, देख नहीं सकता था, पर बाइबल बताती है इसने जब सुना तो ये पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ये वो व्यक्ति है जो देख नहीं सकता था, पर हाँ, इसने यीशु मसीह के बारे में या यीशु मसीह की चंगाई की बातों को सुना होगा। इसने सुना होगा कि यीशु मसीह आश्रय करता है, इसने सुना होगा कि यीशु मसीह चंगाई देता है। यह हो सकता है इसने सुना हो कि यीशु मसीह उद्धार करता है, इसने सुना होगा कि यीशु मसीह हाथ रखता है और लोग ठीक हो जाते हैं। जब इसको मालूम चला कि यीशु मसीह इस स्थान पर है, इस मार्ग पर है, तो ये चिल्ला कर, पुकार पुकार कर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता है, विनती करता है और कहता है कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आप जानते हैं कि इस व्यक्ति को डांटा गया, इस व्यक्ति को चुप कराया गया, इसको रोका गया, और फिर भी बाइबल बताती है कि जब इसको रोका गया, इसको डांटा गया, ये और भी पुकार पुकार कर कहने लगा। कुछ करना चाहते हैं, पर जब चीजें, परिस्थितियां हमारे विरोध में हो जाती है तो हम रुक जाते हैं, हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, हम प्रार्थना करने से चूक जाते हैं, हम फिर से बाइबल पढ़ने से चूक जाते हैं और धीरे धीरे करके हम प्रभु के पास नहीं पहुंच पाते, न उससे उसके करीबी में जा पाते हैं, और इस तरीके से हम अपने जीवन को खराब कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस व्यक्ति के जीवन से हम इस बात को सीखते हैं कि जब परिस्थितियां इसके विरोध में थी, जब लोग इसको डांट रहे थे, जब लोग इसके विरोध में खड़े थे, जब इसको चुप करा रहे थे, तो ये व्यक्ति चुप नहीं हुआ, ये व्यक्ति रुका नहीं, पर ये अपने विश्वास को और मजबूत किया, इसने अपने विश्वास को और दृढ़ किया और ये और जोर से पुकारने लगा, ये और जोर से प्रार्थना करने लगा, ये और सामर्थ्य में आके, अपने विश्वास में आके इसने और जोर से प्रार्थना करना शुरू किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि परिस्थितियां, हालात या आपके शत्रु आपको रोके, जब आपको रोके कि आप परमेश्वर के पास ना जा सको, जब आपको रोके कि आप परमेश्वर की सेवा ना कर सको, आपसे कहना चाहता हूं कि वो समय ऐसा समय होता है कि जब हम अपने विश्वास को और मजबूत करते हैं। वो समय ऐसा होता है कि हम अपने प्रार्थनाओं में और मजबूत होते हैं, हम परमेश्वर की सेवकाई में और मजबूत होते हैं, और जब हम अपने आप को तैयार करते हैं, मजबूत करते हैं अपने विश्वास में, तो हम परमेश्वर के पास जा पाते हैं। और बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने इसकी आवाज को सुना तो यीशु मसीह ठहर गया। आज आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसी के लिए ठहर जाता है जो अपनी परिस्थितियों में होने के बाद भी, जो अपनी परेशानियों में होने के बाद भी, जो अपनी बीमारी में होने के बाद भी, किसी के रोकने के बाद भी, जब उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में और मजबूत होता है, जब और परमेश्वर को पुकारता है, तो यीशु मसीह उसके लिए ठहर जाता है। यीशु मसीह उसकी प्रार्थना को कबूल करता है। और जब इसको यीशु मसीह के पास लाया गया तो यीशु मसीह ने इससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। आप सोच के देखिए कि इसका विश्वास कितना मजबूत था।
बाइबल बताती है कि जब पतरस पानी में चल रहा था तो वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर रहा था, यीशु को देखकर पानी में चल रहा था। कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि वो पानी के अंदर होता है, डूबने लगता है। जब वो परिस्थिति को देखता है, जब आंधी तूफान को देखता है तो डर जाता है और वो डूबने लगता है। पर आपको अच्छी बात बताना मांगता हूं कि तभी भी पतरस प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर रहा था, पानी के अंदर था, डूब रहा था, तभी भी वो प्रभु यीशु मसीह से कह रहा था कि हे प्रभु मुझे बचा। बहुत सारे जीवन ऐसे होते हैं कि जब हम पानी के ऊपर चलते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जब सब कुछ अच्छा होता है, उस समय हमारा विश्वास परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में मजबूत होता है। पर जब हम डगमगाने लगते हैं या जब हम डूबने लगते हैं, जब अपनी परिस्थिति में पड़ते हैं, उस समय हमें ऐसा लगता है कि क्या फायदा हुआ, विश्वास करके क्या फायदा हुआ। प्रभु यीशु मसीह तुझ में विश्वास करके तो हम चले थे और हम अपनी परिस्थितियों में आगे बढ़ भी रहे थे, पर अब तो डूब गए। अब तो हमारा जीवन फिर से खराब हो गया, अब तो हम फिर से बीमारी में पड़ गए, अब तो फिर से हमारे विरोध में लोग खड़े हो गए, तो मेरा क्या फायदा हुआ यीशु मसीह तुझे देखकर चलना। बहुत से बार लोगों के दिमाग में, उनके दिल में ये वाली बातें आती हैं कि अब क्या हुआ विश्वास करके, अब क्या हुआ प्रार्थना करके। पर आपको बताना चाहता हूं कि पतरस का विश्वास तभी भी था जब वो पानी के अंदर डूब रहा था, तभी भी उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। उसने ऐसा नहीं कहा कि प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे साथ तुझे देखकर पानी में चल रहा था, पर अब मैं डूब गया, अब मैं अपने आप से निकलूंगा, अब अपने आप से प्रयास करूंगा बचने की, अब मैं तुझ में विश्वास नहीं करता। पतरस ने ऐसा नहीं कहा, पर पतरस ने कहा कि हे प्रभु मुझे बचा। इसका मतलब पानी के ऊपर था, तभी भी यीशु में विश्वास कर रहा था। पानी के अंदर था, डूब रहा था, तभी भी उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में था। आपसे कहना चाहता हूं, जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो, आप खुदा के साथ चल रहे हो, आप खुदा से प्रार्थना कर रहे हो, आप विश्वास कर रहे हो, सब कुछ अच्छा है, पर जब ऐसा समय आए कि आपके विरोध में लोग खड़े हो जाए, जब ऐसा समय आए कि आपके जीवन में बीमारी आए, जब ऐसा समय आए जब आपके जीवन में घटी हो, जब ऐसा समय आए जब आप परेशानी में हो, चिंता में हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं तभी भी आप परमेश्वर पर विश्वास करना। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके विश्वास को देखकर आपके लिए ठहर जाएगा, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और वो आपको आपकी उस परिस्थिति से निकालने की सामर्थ रखता है। और ये व्यक्ति, इसके जीवन से इस बात को हमने सीखा कि चाहे हालात कैसे भी हो, चाहे आपको कोई भी रोके, चाहे आपको खुदा के पास आने से रोके, तभी भी हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखें और जोर से प्रार्थना करना शुरू करें और जोर से आराधना करना शुरू करें और जोर से बाइबल पढ़ना शुरू करें, और तभी भी हम परमेश्वर के भवन में जाएं, उसमें और विश्वास करें, मजबूत बने, क्योंकि परिस्थितियां आपको दबाने के लिए नहीं होती, कभी कभार परिस्थितियां आपको उठाने के लिए भी होती है, ताकि आप उस समय में परमेश्वर में विश्वास कर सको। खुदा के लोगों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो, आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारो, और बाइबल बताती है कि तुम पुकार भी नहीं चुकोगे, मैं तुम्हारी सुन लूंगा। वो ऐसा परमेश्वर है, यदि आप किसी भी हालात में हो तभी भी वो आपके लिए ठहर जाएगा, तभी भी वो आपके पास आएगा, ताकि आपको उस हालात से, उस परिस्थिति से, उस बीमारी से, उस तकलीफ से आपको उभार सके, आपको निकाल सके।